नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। लेकिन हमारी चर्चा का मुद्दा होगा व्हाट इज पुतिन्स प्लान बी, और मैं कहूंगा व्हाट माइट बी पुतिन्स प्लान बी, क्योंकि ये एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा, क्योंकि नोबडी नोस व्हाट पुतिन विल डू। कोई एंटिसिपेट भी नहीं कर पाएगा कि पुतिन क्या कर सकते हैं, स्पेशली अभी इन दिस सिनारियो। व्हाट माइट ही डू, नोबडी नोस। तो हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि पुतिन का प्लान बी क्या हो सकता है। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? जब से युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन में फरवरी 24 2022 से सबकी नज़र यहीं पे है कि युद्ध कब खत्म होगा। देखिए, इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि इस युद्ध की वजह से बहुत सारी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो रही है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, और कल ही हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया में बल्क यूजर्स के लिए 25 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो आगे चल के कंज्यूमर्स, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है, उनके लिए भी शायद बढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो सभी पे हो रहा है। रशिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं। यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, ईयू ने सैंक्शंस लगाए हैं, यूके ने सैंक्शंस लगा दिए। तो सभी की नज़र है कि युद्ध कब खत्म होगा। तो उसी के चलते हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट माइट बी पुतिन्स प्लान बी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो युद्ध है वो किस दिशा में जा रहा है। उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि रशिया या फिर पुतिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पिछले 15 दिनों से तो नेगोशिएशन के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। जेलेंस्की भी तैयार है बात करने के लिए, रशिया भी बात करने के लिए तैयार है। तो नेगोशिएशन किस दिशा में जा सकती है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है? हम जानते हैं कि पुतिन ने अनाउंस किया था मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के खिलाफ। अब ये प्रिसाइजली हुआ था 24 फरवरी को, यानी कि कुछ दिनों बाद मार्च 24 को 1 महीना हो जाएगा। इनफैक्ट उस समय पे पुतिन ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि ये 1 महीना युद्ध चल जाएगा। आई होप कि आपको याद होगा पुतिन का जो वीडियो रिकॉर्डेड संदेश था, टेलीवाइज्ड एड्रेस, जहां पे पुतिन सेड दैट वी आर स्टार्टिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन यूक्रेन टू लिबरेट द डॉनबास रीजन, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क अगेंस्ट द नियो नाजीज। ही यूज द टर्म नियो नाजीज, नाजीज का टर्म यूज करके बताया कि हम लोग ईस्टर्न यूक्रेन को लिबरेट करना चाहते हैं। राइट, दैट वाज द इंटेंशन। एंड ऑफ कोर्स नेटो की एक्सपेंशन ना हो, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर बताई थी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवन इफ द ईस्टर्न यूक्रेन रीजन इज ऑक्युपाइड बाय रशिया, पुतिन माइट कंसिडर दैट एज अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस समय पे पुतिन ने एक वार्निंग ज़रूर दी थी, स्टर्न वार्निंग दी थी कि यूक्रेन शुड सरेंडर आर्म्स। ही माइट नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि यूक्रेन विल रिटेलिएट, और यूक्रेन ने रिटेलिएट किया। वेस्ट का भी सपोर्ट आया यूक्रेन को, आउटसाइड सपोर्ट तो ज़रूर आया। सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, रशिया की इकोनॉमी भी क्रिपल हो चुकी है, और ये जो अटैक्स हैं अभी चौथे हफ्ते में पहुंच चुके हैं। तो इस सब चीज़ों से 2 सवाल ज़रूर उठते हैं। पहला सवाल, कैन रशिया विन, कैन रशिया ऑक्युपाई यूक्रेन? अभी तो लग रहा है कि परहैप्स नो, प्रोबेबली यस भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ, वॉर ऑफ एट्रिशन चला, तो शायद रशिया ऑक्युपाई करेगा आने वाले 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। बट वी डो नॉट एक्सपेक्ट द वॉर टू गो ऑन फॉर ईयर्स। तो द आंसर राइट नाउ वुड बी नो। तो पुतिन का प्लान बी क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि देखिए एक फेस सेविंग मेजर भी चाहिए कि अगर पुतिन एक कदम पीछे उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक विक्ट्री क्लेम करके ही उठेंगे अपनी तरफ से भी, कि इट वाज अ मॉरल विक्ट्री फॉर अस और सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर देम। दैट वुड बी द प्लान बी। तो चलिए समझते हैं प्लान बी क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ऑफेंसिव हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रशियन फोर्सेस ने स्टॉर्म किया यूक्रेन की मेजर सिटीज, ईस्टर्न सिटीज को स्टॉर्म करना शुरू कर दिया। खार्किव के ऊपर अटैक हुआ, मैरियोपोल के ऊपर अटैक हुआ, कीव के ऊपर भी अटैक हुआ। उनको लगा कि कुछ दिनों में हम लोग सब्जुगेट कर देंगे यूक्रेन को, लेकिन वो हुआ नहीं। 1 महीना होने को आ रहा है, 4 वीक्स भी ज़्यादा, अभी वॉर चल रहा है। यूक्रेन इज फाइटिंग बैक। और अगर हम लोग अनऑफिशियल नंबर्स की बात करें, दोनों तरफ से भी भारी नुकसान है। हम रिपीटिंग अनऑफिशियल नंबर्स है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 9,800 रशियन सोल्जर्स हैव डाइड इन दिस ऑफेंसिव। 16,000 के आसपास इंजर हो चुके हैं। 96 प्लेन्स रशिया के गिराए गए हैं। 118 हेलीकॉप्टर्स हैव ऑल्सो बीन लॉस्ट इन दिस वॉर। अब अनऑफिशियल नंबर्स है अगेन, बट अगर आप लोग सवाल उठाएं कि सर इससे क्या रशिया को भारी नुकसान हुआ है, देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर या फिर इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स में बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रशिया के पास बहुत सारी प्लेन्स है, बहुत सारी हेलीकॉप्टर्स है, बहुत सारे नंबर्स है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक सेटबैक ज़रूर हुआ है।
देयर इज अ सेटबैक बिकॉज यूक्रेन इज फाइटिंग। अब यूक्रेन के तो नंबर्स क्लियर है ही नहीं, क्योंकि यूक्रेन में कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने सोल्जर्स लॉस्ट हैं, ये तो अनक्लियर है। लेकिन अगर हम लोग नुकसान देखें इन टर्म्स ऑफ सिटीजनरी, 10 मिलियन यूक्रेनियंस हैव फ्लेड देयर होम्स। ये कहा जा रहा है कि 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख के आसपास यूक्रेनियंस जो है अपना देश छोड़ चुके हैं, दूसरे देशों में ऑलरेडी शरण ले चुके हैं। मोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज, नदर्न यूक्रेनियन सिटीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शैम्बल्स में है, कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग चल रही है अभी भी। तो ये कब रुकेगी? व्हाट विल हैपन और व्हाट माइट बी द प्लान बी? चलिए समझते हैं। अब एनालिस्ट ये कहते हैं कि रशिया ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्ते में मैं कह सकता हूँ कि रशिया ने इंक्रीज किए हैं मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसने एक सेटबैक जरूर पाया। बहुत सारे सोल्जर्स रशिया के कहा जा रहा है कि दे हैव लॉस्ट लाइफ। सो रशिया इज राइट नाउ फ्लमक्स, फ्रस्ट्रेटेड, दे वांट टू गेन सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम। इसीलिए वो कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं कीव में, खार्किव में, दूसरे सिटीज में इन यूक्रेन। अब रशिया का जो एडवांस था हम लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने खबरें देखी कि 64 किलोमीटर एक लंबा कॉन्वॉय जा रहा है टुवर्ड्स कीव, लेकिन अभी तक कीव हैज़ नॉट बीन सब्जुगेटेड। इनफैक्ट इट्स ऑफेंसिव और एडवांस हैज़ बीन स्टॉल्ड फॉर मोर देन अ वीक। और उनका जो एडवांस था टुवर्ड्स ओडेसा, अभी थोड़ी देर में आप समझोगे, इट हैज़ बीन रिपल्स्ड। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, रशिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिकूपरेट। अगर हम लोग ऑफेंसिव की बात करें, 3 तरफा ऑफेंसिव शुरू किया था रशिया ने, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, फ्रॉम दी सदर्न साइड क्योंकि क्रीमिया के ऊपर उनका ऑलरेडी कब्जा था, और फ्रॉम द नदर्न साइड। और यहाँ पे कीव के ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए थे। यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है इसके ऊपर भी ऑक्यूपेशन हुआ है। और ये जो रेड एरिया है अभी फिलहाल रशिया हैज़ अपेरेंटली ऑक्यूपाइड दीज एरियाज एंड खार्किव इज वेरी क्लोज टू बी ऑक्यूपाइड, राइट। कीव के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं। कीव को ऑक्यूपाई करने के लिए जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी वो अभी फिलहाल हॉल्ट पे है। लेकिन सबसे भीषण लड़ाई चल रही है अभी फिलहाल इन मैरियोपोल। हम क्वाइट श्योर कि आपने मैरियोपोल के विजुअल ज़रूर देखे होंगे, फोटोज ज़रूर देखे होंगे। भारी अटैक हो रहा है, भारी लड़ाई हो रही है इन मैरियोपोल। अब क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर मैप। क्यों? देखिए, खार्किव के ऊपर अटैक चल रहा है, मैरियोपोल पे चल रहा है, खेरसॉन में हो चुका है, वाई फ्रॉम द सदर्न साइड। ओडेसा के ऊपर अटैक होने वाला था, लेकिन ओडेसा के ऊपर अभी तक अटैक रिपल्स हो चुका है। शायद आगे चल के अटैक होगा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और भी लड़ाई चलेगी। फ्रॉम द नदर्न साइड कीव के ऊपर अटैक हो रहा है। दी वेस्टर्न साइड इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड वेरी हाईली, राइट। तो ये है परिस्थिति अभी फिलहाल की। और अगर हम लोग एस्टिमेट करें क्या हो रहा है अभी फिलहाल, मैंने आपको बताया कि मैरियोपोल के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक चल रहा है। मैरियोपोल के ऊपर जल्दी शायद रशिया का कब्जा हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि रशिया इज कंटिन्यूसली एंड ब्रूटली बम्बार्डिंग मैरियोपोल। यहाँ पे बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है। वाई? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पुतिन ने जब एड्रेस किया था, टेलीविजन एड्रेस किया था, वहाँ पे पुतिन सेड वी वांट टू लिबरेट डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन और द सो कॉल्ड डोनबास रीजन। और डोनबास रीजन का ही एक पार्ट है मैरियोपोल। अब मैरियोपोल के लिए लड़ाई चल रही है। मैरियोपोल जैसी ऑक्युपाई हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये है सी अजोव, ये है ब्लैक सी, और ये जो वाटर बॉडी है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है फॉर रशिया। क्यों? क्योंकि अगर पूरा रशिया का देश देखेंगे, नदर्न साइड में उनके आर्कटिक ओशन है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है स्ट्रेटेजिकली, मैरीटाइम ट्रेड वहाँ से हो नहीं सकता है। तो एक वाटर बॉडी जो उन्हें मिलती है वो है ब्लैक सी, जहाँ पे उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑक्यूपेशन ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 2014 में क्रीमिया के ऊपर ये ऑक्यूपेशन किया था, राइट। अब इसी के लिए लड़ाई भी चल रही है। अब देखिए, मैरियोपोल एक पोर्ट सिटी है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। ये जो रेड भाग है ऑलरेडी रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है और कहीं ना कहीं एडवांस हो भी जाएगा, क्योंकि इस रीजन में तो प्रो रशियन पीपल है, प्रो रशियन मिलिशिया है, वो फाइट कर रहे हैं। और मैरियोपोल के ऊपर एक बार कब्जा हो जाएगा तो ये एक छोटी सी मिनी विक्ट्री ज़रूर हो जाएगी पुतिन के लिए। क्यों? क्योंकि मैरियोपोल अगर फॉल हुआ देन रशियन फोर्सेस वुड अगेन बी रिजुविनेटेड, राइट। उनके अंदर एक जज्बा आ जाएगी, हम लोग लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं फिर से। और यहाँ पे वो कह भी सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटली लिबरेटेड द डॉनबास रीजन। और जैसे ही मैरियोपोल के ऊपर कब्जा हो जाएगा तो यहाँ पे जो फोर्सेस लड़ रही है वो भी फ्री अप हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर मैप को, मैंने आपको बताया था खार्किव के ऊपर भी शायद अगले कुछ दिनों में कब्जा हो जाएगा। और अगर खार्किव पे कब्जा हो जाएगा, मैरियोपोल पे कब्जा हो जाएगा, तो एक पिंसर मूवमेंट जरूर कर सकते हैं टुवर्ड्स डेनेप्रो एंड दिस एंटायर रीजन वुड फॉल टू रशिया वेरी सून। और सदर्न साइड में ऑलरेडी क्रीमिया के ऊपर उनका कब्जा है, खेरसॉन के ऊपर उनका कब्जा हो चुका है। और इस तरफ यू कैन सी दीज आर ऑल द एरियाज विच आर ऑक्यूपाइड।
एंड ऑन द अदर साइड व्हाट इज रशिया डूइंग, दे हैव अंडरस्टूड कि हम लोग पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर ऑफ अट्रिशन अगर चलेगा, दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। तो पुतिन का प्लान बी परहैप्स क्या हो सकता है? पुतिन का प्लान बी है कि पूरा जो सदर्न कोस्ट है यूक्रेन का, इसको ऑक्युपाई कर ले। ऑलरेडी 90% तक ऑक्युपाई कर चुके हैं। ओडेसा एक मेन सिटी है, शायद आने वाले कुछ दिनों में लड़ाई चलेगी, ओडेसा को भी ऑक्युपाई कर लेंगे जल्दी से। Mariupol occupied, Odessa occupied, Kharkiv occupied, a pincer movement towards this side, the entire eastern Ukraine is gone. This would be a strategic victory और मैं कहूँगा फेस सेविंग विक्ट्री फॉर रशिया। इसके अलावा देखिए, आपने सदर्न कोस्ट पूरा एनेक्स कर लिया, आपने कीव को तहस नहस कर दिया, आपने दूसरी जो सिटीज़ थी चर्नीव, सुमी, जो भी सिटीज़ थी उनको पूरा तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी आपने पूरी बर्बाद कर दी, और उसके बाद आप नेगोशिएशन टेबल पे जाओगे, यू विल हैव एन अपर हैंड। तो रशिया का प्लान बी क्या है? रशिया का प्लान बी है टू कैप्चर द एंटायर सदर्न कोस्ट ऑफ यूक्रेन, ऑफ कोर्स टू लिबरेट डॉनबास, क्योंकि डॉनबास को लिबरेट किए बिना अगर वापस जाएंगे रशिया, इट वुड रादर बी अ डिफीट फॉर रशिया। क्यों? क्योंकि जो एड्रेस में बताया था कि वी वॉन्ट टू लिबरेट डॉनबास from the neo-Nazis and it would be rather a victory, strategic victory, जहाँ पे पुतिन भी फेस सेव ज़रूर कर सकते हैं। अब इसीलिए आपने देखा होगा नेगोशिएशंस के ऊपर भी फोकस कर रहा है रशिया। तो रशिया सदर्न कोस्ट ऑक्युपाई करेगा, डॉनबास रीजन को ऑक्युपाई करेगा, तो उनकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी ओवर द नेगोशिएटिंग टेबल, जहाँ पे वो क्या मांग रहा है कि यूक्रेन फ्यूचर में नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं जेलेंस्की इसके लिए ऑलरेडी मान चुके हैं। राइट, Zelensky has indicated that people of Ukraine should also understand कि हम नेटो का भाग नहीं बनेंगे, क्योंकि नेटो खुद हमें नहीं लेना चाहता है। ये तो हो चुका है, शायद यहाँ पे Zelensky ओके कहे, लेकिन जो क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था 2014 में, इससे आप क्लेम हटा दीजिए, ये और ये कहा गया है, ये भी रिक्वेस्ट है। डॉनबास रिपब्लिक्स को भी इंडिपेंडेंट किया जाए, ये भी एक डिमांड है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं विवाद ज़रूर होगा। और देखिए, रशिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, फुट सोल्जर्स जो ग्राउंड पे उनकी मूवमेंट है वो हॉल्ट हो चुकी है, या फिर वो एक सेटबैक देख चुकी है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी भारी अटैक हो रहा है। तो इसीलिए रशिया की एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड फोर्सेस जो हैं, उन्हें भी रीसप्लाई की ज़रूरत है, और नेगोशिएशंस हो या फिर एक टेम्पररी सीज फायर हो, वहाँ पे वो फिर से रीसप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी क्लेम कर सकते हैं पुतिन, एक फेस सेविंग विक्ट्री होगी, क्योंकि अभी तक ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर वॉर ऑफ एट्रिशन चलेगा तो ये लंबा चलेगा, और शायद रशिया ऑक्युपाई कर भी ले यूक्रेन को, लेकिन उस यूक्रेन में कुछ बचेगा नहीं, तहस नहस हो गया रहेगा यूक्रेन। उसके ऊपर क्या ही ऑक्युपाई करेंगे, और कई साल भी लग जाएंगे, वापस रिबेलियंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुतिन नोस, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, और वो विक्ट्री उन्हें ज़रूर मिलेगी अगर वो सदर्न कोस्ट को ऑक्युपाई कर सकते हैं और ईस्टर्न यूक्रेन को ऑक्युपाई कर सकते हैं जल्द से जल्द। देन वी माइट लुक एट सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन, दैट माइट बी द प्लान बी। और ये आने वाले कुछ दिनों में, शायद 1 या 2 हफ्तों में, हम लोग ये प्रोग्रेस ज़रूर देख सकते हैं। अ नेक्स्ट अटैक ऑन ओडेसा and perhaps a movement from Kharkiv towards the other areas in eastern Ukraine, and also continued bombing on the other cities, क्योंकि bombing continue रखेंगे तो continuous pressure रहेगा कि यूक्रेन negotiating table पे आए और रशिया का upper hand रहे in the negotiating table. So let us wait and watch whether this happens or not, but अभी कुछ दिन तो वॉर चलेगा ही चलेगा, स्पेशली जब तक सदर्न कोस्ट रशिया पूरा ऑक्युपाई नहीं कर लेता, एटलीस्ट तब तक तो ये लड़ाई चलेगी। बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये अंदेशा ज़रूर दे चुके हैं। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट सून ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। और ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, जस्ट यूज़ द कोड Rahul33। इस कोड के साथ आपको 33% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।